नमस्कार साथियों, मैं अपने चैनल मिशन अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हम लोग का टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है गलवान घाटी की समस्या। यह गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख एवं अक्साई चीन के बीच बॉर्डर पर स्थित है। पिछले दिनों गलवान घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद भी देखने को मिला है, जिसमें भारत के 20 बहादुर सैनिकों की शहीद की खबर है। गलवान घाटी समस्या को समझने के लिए हम लोग मुख्य रूप से 4-5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत चीन की विस्तारवादी नीति का चर्चा करेंगे, जिसमें चीन 1949 के बाद मुख्यतः 6 देशों के भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसके अंतर्गत चीन ने 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है। इसमें भारत का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। स्थल के साथ साथ चीन जल में भी समुद्री क्षेत्र में 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा का दावा करता है। इसके अलावा हम लोग चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता का चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज चीन पर भारत सोलर क्षेत्र में 90% निर्भर है, जबकि फार्मा क्षेत्र में 70% चीन पर भारत निर्भर है। खेल खिलौनों के क्षेत्र में भी भारत 90% खेल खिलौनों का आयात चीन से ही करता है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी विश्लेषण करेंगे। इस सीमा का हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें पश्चिमी भाग में लद्दाख, मिडिल भाग में उत्तराखंड एवं पूर्वी भाग में सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग 2007-2017 में भूटान सीमा पर हुए डोकलाम विवाद का भी अध्ययन करेंगे। अंत में हम लोग इस बात पर भी हल्का नजर डालेंगे कि गलवान समस्या के बाद विश्व का भारत के प्रति क्या नजरिया रहा, रूस और अमेरिका किस स्तर तक हम लोग के साथ रहे या हम भारत की आशा पर उतरे। आशा है यह विषय आगामी यूपीएससी एवं बीपीएससी एवं अन्य राज्य लोकसभा आयोग से संबंधित परीक्षार्थियों के लिए यह विषय उपयोगी साबित होगा। तो चलिए चलते हैं आज के मुख्य विषय गलवान घाटी समस्या की ओर। इसमें चीन की विस्तारवादी नीति एवं भारत का उस पर निर्भरता। तो चलिए चलते हैं मुख्य विषय पर। 1949 के बाद चीन ने 6 देशों के 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, जो उसके कुल भूभाग का 43% हिस्सा है। इसे मैं विस्तार से बतलाता हूँ। गलवान घाटी की समस्या को समझने से पहले हमें सर्वप्रथम चीन की पृष्ठभूमि में चलना चाहिए। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के बाद उसने 6 देशों की 41.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो उसकी कुल जमीन का 43% हिस्सा है, जिसमें भारत की भी 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इन 6 देशों में तिब्बत, तुर्किस्तान, दक्षिण मंगोलिया, हांगकांग, मकाऊ तथा भारत के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान पर भी वह अपना हक जताते रहता है। जमीन के साथ ही साथ चीन 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर दक्षिण चीन सागर पर भी अपना हक जमाता है। यह समुद्र क्षेत्र मुख्यतः इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। इस कब्जा वाली नीति के पूर्ति के लिए चीन ने अपना रक्षा बजट को 179 अरब डॉलर कर दिया है, जो अमेरिका के बाद सबसे अधिक सैन्य खर्च है। यह भारत के रक्षा बजट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था 14.1 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है। यहाँ हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत जीडीपी के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भी चीन की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था 5 गुना कम है। यहाँ हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि भारत किस हद तक चीन पर निर्भर है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का 70%
टेलीकम्युनिकेशन का 25%, टेलीविज़न उद्योग का 25%, घरेलू उपकरण का 12%, ऑटोमोबाइल बाजार का 26%, सोलर एनर्जी का 90%, स्टील का 20%, दवाओं और इसके कच्चे मालों के लिए 70%, न्यूक्लियर और मशीनरी का 18%, ऑर्गेनिक केमिकल का 10% और खेल खिलौनों का 90% बाजार पर चीन का कब्जा है। यानी हम उससे सामान आयात करते हैं। वर्तमान में चीन का विश्व के देशों पर 375 लाख करोड़ रुपए का उधारी है। 150 देशों को चीन ने जितना उधार दिया है उतना वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी नहीं दिया है। हमें यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि 2019 में भारत ने चीन से लगभग 75 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ 18 अरब डॉलर के वस्तु का निर्यात किया। इससे भारत को 57 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है। यहाँ साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि चीन अपनी कुल निर्यात का मात्र 3% हिस्सा ही भारत को निर्यात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत चीनी वस्तुओं का बायकॉट भी करता है, जो वर्तमान WTO के समझौतों में सफल होता हुआ नहीं दिखता, फिर भी यदि ऐसा होता है तो चीन को जितना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, हाँ, हमारी अर्थव्यवस्था जरूर हिल जाएगी तथा देश के मध्यम और गरीब वर्ग को अपनी बहुत सी जरूरी आवश्यकताओं को अपने मन में ही दबाना पड़ जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि विरोध स्वरूप कोई कदम हमें ही उठाना होगा। हमारे बदले कोई दूसरा देश चीन के सामान का बहिष्कार करना शुरू नहीं कर देगा। अब चलते हैं गलवान घाटी की समस्या की ओर। गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। गलवान घाटी के किनारे पेंगोक्सो झील है, जिसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। यह झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत का तथा झील के 90 किलोमीटर का क्षेत्र चीन का अधिकार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC इस नदी के बीच से ही गुजरती है। ये झील लद्दाख से तिब्बत को जाती है। इस क्षेत्र में कई बार दोनों देशों के बीच गलतफहमी से एवं कई बार जानबूझकर भी सेनाओं के बीच आपसी संघर्ष होता रहा है। चूँकि इस क्षेत्र में एक समझौते के तहत गोली चलाने पर रोक लगी हुई है, जिस कारण दोनों पक्षों के सैनिक शारीरिक रूप से ही अपना विरोध दर्ज करते हैं। यही कारण है कि दोनों देश इस क्षेत्र में शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट एवं एक सैनिक 4 पर भारी पड़े ऐसे सैनिकों को तैनात करता है। इसी क्रम में पिछले दिनों पेंगोत्सो झील के किनारे गलवान घाटी में चीनी सेना ने अपने कुछ तंबू लगा लिया, जिसे देखकर भारत ने भी अपनी सेना बढ़ाई। बाद में 15 जून की मध्य रात्रि में दोनों देशों के सैनिकों के आपसी संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हुए, 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। हालांकि अभी भी चीन अपने इक्का दुक्का सैनिकों से ज़्यादा की क्षति नहीं बताया है। खैर, ये बहस का विषय है कि कौन पक्ष के कितने मरे, क्योंकि चीन ने 1962 में मारे गए अपने सैनिकों का संख्या आज तक नहीं बतलाया है। 1962 में भी गलवान घाटी ही वह क्षेत्र था जहां से चीन ने भारत पर अपना मुख्य आक्रमण किया था। यही कारण है कि यह क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं अगले विषय की ओर। अगला विषय है भारत चीन के बीच 3500 किलोमीटर सीमा का अध्ययन हम 3 भागों में बांटकर करेंगे। गलवान घाटी समस्या को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें सर्वप्रथम भारत चीन के बीच लगती 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा को समझना आवश्यक हो जाता है। इस सीमा रेखा को हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहले भाग में पश्चिमी भाग यानी जम्मू कश्मीर से लगता सीमा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। मिडिल भाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से लगता सीमा
तथा पूर्वी भाग में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगता सीमा। इन सीमा क्षेत्रों में बहुत से ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां आज भी सही रूप में सीमांकन नहीं हो पाया है, जो समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनता है। अब चलते हैं भारत चीन से लगती पश्चिमी सीमा पर, जो अक्साई चीन कहलाता है तथा यह क्षेत्र पूर्व में जम्मू कश्मीर का भाग था, जिस पर चीन ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था तथा आज भी यह क्षेत्र चीन के ही कब्जे में है, जो 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अक्साई चीन, यह अक्साई चीन क्या है? तो अक्साई चीन लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक नमक का मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 42,685 वर्ग किलोमीटर है, जो एक मानव विहीन क्षेत्र है। चीन अक्साई चीन के इलाकों पर कब्जा करना 1950 से ही शुरू कर दिया था, जब उसने तिब्बत पर अपना अधिकार किया था, परंतु भारत इस बात से अनभिज्ञ था। भारत को इस बात का पता तब चला जब 1957 में चीन ने इस इलाके में सड़क निर्माण शुरू कर दिया। बाद में 1958 में चीन ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया। तब जाकर भारत सरकार का नींद टूटा तथा भारत ने चीन के समक्ष अपना विरोध दर्ज किया। परिणाम स्वरूप 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की करारी हार हुई तथा उस समय से अक्साई चीन पर चीन का कब्जा बना हुआ है। भारत तथा भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर आज भी उसका कब्जा है। वर्तमान में इसी अक्साई चीन से गलवान घाटी का सीमा मिलता है। हमें यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि 1963 में पाकिस्तान ने भी चीन को एक सीमा समझौते के तहत अपने हिस्से के कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया था। इस तरह वर्तमान में चीन भारत के कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अवैध कब्जा बनाए हुए है। अब चलते हैं भारत चीन बॉर्डर के पूर्वी भाग पर, जहां चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा समय समय पर करता रहता है तथा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बतलाता है। यदि इस विवाद की पृष्ठभूमि में चला जाए तो विवाद का मुख्य कारण चीन द्वारा भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देना है। चीन यह कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ तथा दोनों देशों की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को माना गया था, तब उस समझौते में चीन शामिल नहीं था। अतः इस मैकमोहन रेखा को चीन सही नहीं मानता है। ऐसे भी चीन शुरू से ही तिब्बत को एक स्वतंत्र मुल्क नहीं मानता था तथा अंततः 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। यदि आज तिब्बत एक स्वतंत्र देश होता तो निश्चय ही गलवा घाटी समस्या कभी उत्पन्न नहीं होता। तत्कालीन भारतीय सरकार को 1950 में ही तिब्बत मुद्दा पर हस्तक्षेप करना चाहिए था, जिससे इस समस्या को तिब्बती सीमा पर ही रोक दिया जाता, परंतु यह संभव नहीं हो सका। हालांकि 2017 में डोकलाम विवाद के समय भारत ने पुरानी गलती को नहीं दोहराया। इस समय चीन भूटान के क्षेत्र डोकलाम में सड़क निर्माण कर रहा था। यह क्षेत्र भारतीय राज्य सिक्किम से सटा था। भारत ने भूटान का पक्ष लेते हुए चीनी सड़क निर्माण का विरोध किया। यह विरोध 70 से 80 दिनों तक चलता रहा तथा दोनों देशों की सेना आमने सामने रही। अंततः दोनों देश पीछे हुए। यदि चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तब आगे चलकर सिक्किम की स्थिति गलवान घाटी से भी भयानक होता। सड़क बन जाने की स्थिति में चीन युद्ध की स्थिति में सिक्किम से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर भारत से उत्तर पूर्वी राज्यों को काट सकता था। हालांकि भारत ने यह रोड निर्माण रोकवा दिया है। इसी तरह की जागरूकता 1950 में तिब्बत मुद्दे पर भारतीय सरकार ने किया होता तो आज अक्साई चीन हमारा होता। गलवान घाटी समस्या के लिए एक तर्क यह भी दिया जाता है
कि भारत चीन के बीच यह समझौता है कि वे LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को मानेंगे तथा कोई नया निर्माण कार्य नहीं करेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि चीन 1950 के बाद से ही इस क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहा है तथा अपनी सैन्य शक्ति को इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत कर लिया है। अब जब भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहा है, तब चीन समझौते की याद दिलाता है तथा मौजूदा स्थिति बनाए रखने की वकालत करता है। कोरोना काल में गलवान घाटी समस्या के बाद भारत विश्व को आशा भरी नज़रों से देखता रहा, परंतु अपेक्षानुरूप विश्व के किसी भी देश द्वारा वक्तव्य नहीं दिया गया तथा न ही चीन को फटकारा गया। यहाँ तक कि अमेरिका भी अपनी चुप्पी बनाए हुए है। ऐसे में एक सवाल अनायास ही उठ जाता है कि यदि भारत डोनाल्ड ट्रंप की जगह व्लादिमीर पुतिन का स्वागत सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में आज से 4 माह पूर्व 1 लाख की भीड़ में किया होता, तो क्या व्लादिमीर पुतिन जो अभी वर्तमान में रूसी राष्ट्रपति हैं, वे भी वर्तमान समय में इसी तरह का चुप्पी रखते जिस तरह का चुप्पी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है? यह वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं अपने अगले वीडियो में भारत रूस संबंधों का विश्लेषण करूंगा, साथ ही अमेरिका पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आप इस विषय से संबंधित हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें। इसी के साथ आज का विशेष वीडियो गलवान घाटी समस्या और चीन की विस्तारवादी नीति का विश्लेषण समाप्त हुआ। आशा है आगामी UPSC एवं BPSC के मेंस खासकर 65वीं और 66वीं के लिए यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप मेरे चैनल पर आकर डेली करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल एपिसोड भी देख सकते हैं जो नियमित रूप से आ रहा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और नए एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।